नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो, साथ ही में कुछ त्योहारों के वीडियो और कुछ अनन्य वीडियो हम बनाते हैं, जिन वीडियो का उपयोग आप हमेशा किसी न किसी अपने उपयोग के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अभी चल रहा है अधिक महीना, जिसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास। यह वीडियो हम पुरुषोत्तम मास पर स्पेशल बनाने जा रहे हैं। इसका उपयोग आप कर सकते हैं अंतिम समय जो होता है, क्योंकि जब यह पुरुषोत्तम मास पूर्ण होगा तो आपको क्या करना होगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे अपेक्षा रहेगी कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारा कांटेक्ट अवश्य करिए। हमारा नंबर नीचे दिया गया है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले क्या है अधिक मास या क्या है पुरुषोत्तम महीना। पुरुषोत्तम महीना का वैज्ञानिक तथ्य जो है, लोगों के मन में अलग अलग भ्रमणाएं हैं। पुरुषोत्तम महीने का यानी कि अधिक महीने का सबसे बड़ा विवरण श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंध में मिलता है, जहाँ पर विविध कथाएं हैं। हरिश्चंद्र की कथा है, सरयाति ऋषि की कथा, सरयाति राजा की कथा है और सुकन्या वगैरह की कथाएं हैं। तो ये सब कथाएं वहाँ दी गई हैं और इन सबको पुण्य का फल जो है वह केवल अधिक महीने के कारण मिला है। जो पुरुषोत्तम मास है इसके वजह से मिला। अधिक मास को मलमास भी कहते हैं। मलमास क्यों है? क्योंकि हर वर्ष में नियम से 15 से लेके 14, 15, 16 के बीच में सूर्य की संक्रांति हुआ करती है। जब सूर्य की संक्रांति नहीं होती तभी अधिक महीना आता है। अमावस्या के पहले सूर्य की संक्रांति होना जरूरी है। अब जब अमावस्या के बाद सूर्य की संक्रांति होती है तो वह संक्रांति नहीं मानी जाती, तो वह दूसरे वर्ष में आती है। इसलिए उसे अधिक महीना यानी पुरुषोत्तम महीने के नाम से जाना जाता है। और हर 3 वर्ष में अपने हिंदू पंचांगों में जो हमारा निर्णयन पंचांग है, उसमें तीसरे वर्ष अधिक महीने का प्रारंभ होता है। और इसकी एक गणित है, ज्योतिषीय गणित है, कि जो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य के आसपास जो नक्षत्र घूमते हैं और तिथियां घूमती हैं, इन तिथियों का जो माइलोमीटर बनता है, वह माइलोमीटर कभी तिथि जो है वह बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। इनका जो रेगुलर डिवीज़न है, रेगुलर जो इनका अंतर है, वह बदघट होता रहता है, थोड़ा घटता है, कभी बढ़ता है। तो इनका जो कैलकुलेशन होता है तो 354 दिन का, हमारे निर्णय पंचांग के हिसाब से 354 दिन कुछ घंटे का होता है। अब यह जो 354 दिन है, जो अंग्रेजी महीना में जब हम गिनते हैं तो 365 होता है। तो 54 और 65 के बीच का जो अंतर है वह हर तीसरे वर्ष वो 1 महीने का अंतर बन जाता है। इसलिए उसे अधिक महीना यानी कहते हैं। अधिक महीना का सम्मान ये हुआ कि इसमें कोई काम नहीं होता था, कोई भी पुण्य काम नहीं किए जाते। महीने को थोड़ा दुख हुआ और उसने भगवान से समय ने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा क्या अपराध है। तो वह अपराध के बजाय इनको कोई नाम नहीं थे, इस महीने का कोई देवता नहीं था। जैसे श्रावण महीने का देवता भगवान शिव हैं, अश्विन महीने के देवता माता भगवती हैं, तो ऐसा इनका कोई देव नहीं था। तब उनको भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया कि आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम महीना माना जाएगा। और वही पुरुषोत्तम राय यानी भगवान विष्णु के अवतार, और यही से तब से इसका नाम पुरुषोत्तम मास हुआ। इसमें कथा वार्ता या अच्छे शुभ कार्य, शुभ प्रसंग नहीं होते, शादी नहीं होगी, ब्याह नहीं होगा, क्योंकि संक्रांति नहीं हो रही है, एक रूल है। और मुंडन वगैरह नहीं होंगे, व्रतबंध वगैरह नहीं होंगे, और बाकी गृह प्रवेश नहीं होगा, वास्तु नहीं होगा, क्योंकि एक तो इस महीने में संक्रांति नहीं होने के कारण और कोई कारण नहीं है।
तो संक्रांति नहीं है तो ये मुहूर्त नहीं मिलेंगे। अब जबकि कथा हो सकती है, हवन हो सकते हैं, यज्ञ हो सकते हैं, अभिषेक हो सकते हैं, यानी ये सब बड़े कार्य आप कर सकते हैं। भागवत हो या कोई भी हो, आप उसका अध्ययन अवश्य कर सकते हैं। इस तरह से यह पुण्य मास कहा जाता है। अधिक महीने यानी पुरुषोत्तम महीने में आपको संपुट दान का एक विशेष महत्व है, जिसमें मालपुए बनाए जाते हैं और वो पुओं में कहा जाता है कि उसको एक दो कांसे की थाली में रख के रेशमी वस्त्र से बांध के उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा रख के, जिसे गुप्त दान कहा जाता है, वह आपको विष्णु मंदिर में देना चाहिए संकल्पित करके। संकल्प लेने का विधान है। ऐसा करके अगर आप दान देते हैं तो इस दान का विशेष महिमा रहा हुआ है। तो मित्रों, इस तरह से आप पुरुषोत्तम महीने का संकल्प पूरा कर सकते हैं। आ रही है अमावस्या। इस अमावस्या के दिन दान पुण्य का विशेष महिमा है। ब्राह्मणों को भोजन कराइए, साथ ही में गरीबों को भोजन कराइए, गरीबों को वस्त्र का दान दीजिए और छाता वगैरह का दान दिया जाता है, और पानी पीने के पात्र का भी दान दे सकते हैं। साथ ही में कोई गौशालाओं में गायों के लिए घास चारे भी दिलवा सकते हैं। और विशेष तौर पर संपुट दान, कांसे की थाली में मालपुए बना के उसके अंदर कुछ द्रव्य रख के और आप भगवान विष्णु के चरणों में दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको अनेक गुना पुण्य प्राप्त होगा। एक विशेषता और है, जैसे हम लोगों के यहाँ कोई देव हो गए तो देव हुए व्यक्तियों का अग्नि संस्कार होने के बाद 13 दिन की विधि के बाद उनको, मतलब हम लोग 1 वर्ष के बाद उनकी वर्षी वगैरह की विधि करते हैं और उनका पिंडदान, षोडशी पिंडदान वगैरह होता है। वह सब क्रियाएं इस महीने में मरने वाले व्यक्ति का इसी महीने में पूर्ण किया जाता है। यह एक सबसे बड़ा इनको पर्व का फल मिला है। तो यही अधिक महीने की यह पुण्य कथा है। इसमें लोग इसका पूजन करते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, वहाँ पर भगवान का पूजन होता है, उनको लाते हैं। जैसे कांठा गोर यानी नदियों का जो किनारा होता, उनको गोर की उत्पत्ति दी जाती है और उनको कांठा गोर वगैरह की पूजा की जाती है। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने आपको बताया अधिक महीने का वास्तविक रहस्य। चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।